हेलो स्टूडेंट, क्या आपको भी संधि के भेद पढ़ते समय थोड़ा कंफ्यूजन होता है? खास करके जब बात आती है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, अयादि संधि की, तो समझ नहीं आता कि कौन सी संधि कहाँ लगेगी और किस शब्द को देखकर कैसे पहचाने। तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम स्वर संधि के सारे उपभेद एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं और साथ ही साथ ऐसी मजेदार ट्रिक्स भी सीखेंगे जिनकी मदद से आप संधि देखकर आसानी से पहचान पाएंगे। यानी अब दीर्घ हो या गुण, वृद्धि हो या यन, यह सोचकर सिर खुजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे संधि पहचानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं स्वर संधि के उपभेदों का खेल। तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल BACB हिंदी एवं संस्कृत बाई खुशबू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि और स्वर संधि के सारे उपभेद। इसके मैंने पिछली क्लास में मैंने संधि पढ़ा दिया था और संधि के मैंने तीनों भेद भी बताए थे और आज मैं तीनों भेद के जितने भी नियम होते हैं और उनके जो उपभेद होते हैं आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। बिल्कुल, अगर जो आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी ग्रामर की, तो आप जाइए, वहां पे मैंने संधि पढ़ा दिया है, पहला वीडियो आप। तो बच्चों, स्वर संधि का मैंने वहां बता दिया था। परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा होती है जब दो स्वर मिल करके एक नया स्वर बनाते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं या 5 उपभेद होते हैं। तो 5 उपभेद, पहला है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यंग संधि और 5वां होता है अयादि संधि। बच्चों ठीक है, आज हम देखते हैं पहला इसका दीर्घ संधि क्या होता है, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है या उसके पहचानने के नियम क्या है। बिल्कुल ही आसान भाषा में हम इसको समझेंगे। तो बच्चों इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब एक जैसे दो स्वर मिलकर यानी लंबा दीर्घ स्वर बनाते हैं उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। यानी कि जब हम दो स्वर को मिलाएंगे, यानी जैसे दो स्वर एक जैसे हो गए, उससे क्या बनेगा? लंबा दीर्घ बनेगा, यानी कि अ मिलकर के आ बना देंगे। स्वर बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यानी जब एक जैसे दो स्वर मिलकर लंबा दीर्घ स्वर बनाते हैं तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके नियम कैसे हैं, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे दीर्घ संधि बनेंगे? तो उसके कुछ नियम है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। नियम क्या है? जब हम अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो यही तो है, जब दो स्वर मिल रहे हैं यानी एक जैसे हैं, अ और अ दोनों मिले तो क्या बना? दीर्घ बना, यानी एक लंबा स्वर बन जाएगा दीर्घ। मैंने इसको यहाँ हाईलाइट भी कर दिया कि यहाँ पर जब दो स्वर एक जैसे मिलते हैं तो हमारा एक दीर्घ स्वर बनता है आ। फिर है बच्चों, आ मिला तो क्या बनेगा? आ बनेगा, यानी ये आ ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों दीर्घ हैं और दीर्घ मिलकर के दीर्घ ही बनाएंगे। ठीक है, छोटी ई और फिर छोटी ई मिलेंगे तो एक बड़ी ई की मात्रा बनाएंगे। जब बड़ी दो ई मिलेगी तो क्या बनेगी? ई ही बनेगी। ये आप याद रखिएगा कि जब दो छोटी ऊ मिलेगी तो ये हमारी दीर्घ ऊ बन जाएगी और जब दो दीर्घ ऊ मिलेंगे तो भी हम दो छोटे स्वर मिलते हैं तो एक बड़ी मात्रा बनती है दीर्घ की। इसका नियम आपको, आपका दीर्घ संधि आप आसानी से पहचान जाएंगे। तो बच्चों अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है? तो धर्म, धर्म में क्या आया? धर्म म अ, यानी कि हमारा आ रहा है अ और ये तो हमारा अ है ही। तो और जब अ और अ मिले तो क्या बनाएंगे? अ और अ मिले तो हमारे आ बनाएंगे, यानी धर्मार्थ। धर्म जोड़ अर्थ, धर्मार्थ। तो ये हमारा यहाँ पर जो, और इसी नियम को तो हमें समझना है। ठीक है बच्चों, जोड़ आलय। फिर है बच्चों हमारा हिम प्लस आलय, तो क्या बना? हिमालय, यानी हिम में अ आया और आ, यानी जब हमारा अ और आ मिलेगा तो भी हमारा क्या बनेगा? आ। ये भी ध्यान रखना है कि जब एक
छोटा स्वर हो और जब एक दीर्घ स्वर हो तो मिलके वो भी दीर्घ ही बनाएंगे। यानी जब हम दीर्घ संधि की बात करेंगे तो जो भी हमारे स्वर जुड़ के बन रहे हो तो हमारे दीर्घ स्वर ही बनेंगे। इसको याद रखना है आपको। तो हमारा हिम में अ आया और आलय में आ, तो दोनों मिलाकर के क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हिम जोड़ आलय यानी हिमालय। फिर है नेक्स्ट बच्चों, गिरी जोड़ इस, तो क्या बनेगा, गिरी में जब हम ई पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, छोटी ई की मात्रा ई आ रही है और इधर हमारा इस में बड़ी ई की मात्रा है और दोनों मिलने के बाद क्या बनेगी, तो बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे गिरी जोड़ इस तो क्या बनेगा, गिरीश। नेक्स्ट है बच्चों, भानु जोड़ उदय, यानी भानु में क्या आया, ऊ आया और फिर हमारा क्या है, उदय में भी ऊ है। तो जब जो छोटी ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो एक बड़ी ऊ की मात्रा बना देगी, क्या बनाएगी, बड़ी ऊ की मात्रा बनाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, भानु उदय। ये ऐसे होते हैं। ठीक है बच्चों, भानु उदय यानी कि भानु जोड़ उदय, भानुदय। इसको टिक से कैसे याद रखेंगे, एक जैसे स्वर मिलने से क्या बनता है, बड़ा दीर्घ स्वर बनाते हैं। बस यही हमें, जब दो छोटे स्वर मिले तो एक बड़ा दीर्घ बनेगा और जब दो बड़ा स्वर हो तो भी एक दीर्घ बनेगा और एक छोटा स्वर हो और एक बड़ा स्वर हो तो भी हमारा दीर्घ ही बनेगा। ठीक है बच्चों, यानी ये, तो इसको आप नियम को याद रखिएगा, तभी आपको दीर्घ संधि पहचानने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों गुण संधि, और गुण संधि की परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब अ या आ के बाद हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री आए तो नया स्वर बनाए, यानी इससे नया स्वर बने तो उसे हम गुण संधि का नियम और उदाहरण देखते हैं ताकि। और तो बच्चों इसके नियम है, अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए तो ये क्या बनेगा, हमारा ए बनेगा। उसी तरह से है, अ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अ या आ के बाद री आ रहा है तो हमारा अर बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसके उदाहरण क्या है, तो इसके उदाहरण है, देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र, यानी देव में हमारा आया अ और उसके बाद हर्षई ई आ रही है तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो हमारा यहां बन जाएगा देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। ठीक है बच्चों, फिर है परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर। कैसे बनेंगे, परमेश्वर यानी परम में हमारा आया अ और फिर आई बड़ी ई की मात्रा ई, तो दोनों मिलके क्या बनाए, ए बनाए, यानी परमेश्वर। तो परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर। फिर बच्चों सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय, ओही तो बनेगा हमारा। सूर्य में हम अ आया और उदय में उ आया तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, है ना बच्चों। तो यही तो है हमारा अ प्लस अ या आ जो बनाएगा, ओ बनाएगा। तो यहाँ सूर्य जोड़ उदय बनेगा सूर्योदय। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है राज, राज में हम आया अ, राज में आया अ और ऋषि, राज के बाद हमारा क्या आ रहा है, री आ रहा है तो री के बाद क्या बनेगा, हमारा अर बन जाएगा या प्रोनाउंस करेंगे जैसे राजर्षि। ठीक है बच्चों, याद रखने की ट्रिक है, अ या हर्षई या दीर्घई कुछ भी रहे, अ या आ तो ए बनेगा, अ और उ रहे तो ओ बनेगा, अ के बाद री रहे तो अर बनेगा। ठीक है बच्चों, वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि देखते हैं वृद्धि संधि की क्या परिभाषा है। तो वृद्धि संधि की परिभाषा है, जब अ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आए। ठीक है, क्या क्या आ रहा है और औ बनाता है, इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। यहाँ बस एक छोटा सा परिभाषा याद करने के लिए है, आप इसको नियम के जरिए आसानी से समझ पाएंगे कि इसको कैसे नियम के जरिए बनाया जाता है। तो कैसे है बच्चों, अ या आ जोड़ ए ऐ तो क्या बनाएगा, ऐ बनाएगा। उसी तरह से है अ या आ प्लस ओ औ तो क्या बनाएगा, औ बनाएगा।
तो इसको हम देख रहे हैं कि ये छोटे वाले को नहीं बना रहा, ये बड़े वाले को बना रहा है। इसको हम याद रखेंगे, अ या आ प्लस ए या ए आए तो आ बनेगा, और अ या आ प्लस ओ या औ आए तो औ बनेगा। बस दो ही नियम है, पर इसको ध्यान रखना है। सदा जोड़ एब क्या बनेगा? सदैव। बना तो हमारा सदा में क्या आया? और आ जोड़ ए हुआ तो क्या बनाया? उसने बनाया ए। ठीक है बच्चों, तभी तो ये बना हमारा। सदैव होता है यहाँ, सदा जोड़ एब सदैव। ठीक, फिर नेक्स्ट है बच्चों, एक जोड़ एक, एक का एक बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मात्रा मिस्टेक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। महा जोड़ औषधि, महा में आया आ और औषधि में औ, तो दोनों मिला के क्या बनाएगा? औ बनाएगा, तो महौषधि हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर है बन जोड़ औषधि, यानी अ और ओ मिला तो क्या बनेगा? औ बनेगा, तो बनौषधि हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? बनौषधि। अ या आ प्लस ए या ए आए तो ए बनाएगा। अ या आ रहे, उसके बाद हमारा ओ या औ स्वर आए तो क्या बनेगा बच्चों? औ बनेगा। ठीक है, फिर इसको याद रखने का क्या ट्रिक है? अ ओ आए तो औ बनाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यन संधि। तो यन संधि क्या है? इसकी परिभाषा में देखेंगे, जब हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री के बाद कोई दूसरा स्वर आए, मतलब कोई भी स्वर आ सकता है, इनको छोड़ करके, इन चारों को छोड़ करके कोई और दूसरा स्वर आए तो ये बदल जाते हैं, तो ये अपने मूल रूप में नहीं रहेंगे, ये अपने मूल रूप से क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। इसे हम यन संधि कहते हैं। इसके नियम हो जाएंगे, हर्षई दीर्घई तो ये बदलेगा य में, और हर्षऊ दीर्घऊ रहेगा तो बनेगा व, और री रहेगा तो क्या बनेगा? र बनेगा। कैसे बनेगा वो देखते हैं। यदि जोड़ अपि क्या बनेगा? यद्यपि। तो क्या बना? य बना ना। यदि दी में आया ई, यानी छोटी ई की मात्रा आई, और ये हमारा अ आया, यानी कोई दूसरा स्वर आ रहा है, तो यह मिलकर के क्या बनाएगा बच्चों? तो यह मिलकर के बना देगा य बना देगा। इसको बस याद रखना है कि जब हर्षई हो दीर्घई हो, हर्षऊ दीर्घऊ और री, इसके बाद इनके 5 के अलावा कोई दूसरा स्वर रहेगा तो यह अपना रूप परिवर्तित कर देंगे। तो यह हमारा बना यद्यपि। फिर नेक्स्ट है बच्चों प्रति। प्रति में क्या आया? ई और ए, तो बनाएगा हमारा क्या? य बनाएगा, तो ये बना हमारा प्रत्येक। प्रति जोड़ एक बनेगा हमारा प्रत्येक। नेक्स्ट है अनु, यानी क्या बना? अनु, यानी हमारा हो रहा है उ, और उसके बाद जोड़ क्या बना रहा है? ए बनेगा, वह बन जाएगा व, तो यहाँ क्या बनेगा? अनु जोड़ एसन, अन्वेषण। ठीक है बच्चों, तो पितरी, यहाँ पितरी होगा, ऐसे होंगे, ये ऐसे होगा, पितरी जोड़ आज्ञा, तभी तो यह री को डिनोट करेगा। यह बनेगा री, यानी री प्लस कोई दूसरा वर्ण, कोई दूसरा स्वर, तो कोई दूसरा स्वर आ रहा है तो री प्लस आ क्या बनाएगा? पित्राज्ञा, यानी कि पिता का आज्ञा, पित्राज्ञा। इसको याद रखने की ट्रिक है, ई य बनाएगा, उ व बनाएगा, और री र बनाएगा। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम अयादी संधि। अयादी संधि को हम कैसे पहचानेंगे, इसके क्या नियम है वो देखते हैं। अयादी संधि यानी इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आए, यानी फिर से कोई दूसरा स्वर आए, तो उनमें परिवर्तन होता है, इसे हम अयादी संधि कहते हैं, यानी फिर से उनमें परिवर्तन होगा। तो कैसे होगा उसके नियम देखते हैं। तो बच्चों इसके नियम हो जाएंगे, ए रहेगा तो अय हो जाएगा, आय रहेगा तो आय हो जाएगा, ओ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो अब हो जाएगा, और अ के बाद भी कोई दूसरा स्वर रहे तो आब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो नियम मैंने लिखे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसी को हम याद रखेंगे तो दीर्घ संधि पहचानने में हमें कोई कभी भी कठिनाई नहीं होगी। आप इसे याद रखिएगा। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ने में क्या आया बच्चों, तो इसके एग्जाम्पल में ने है, ने में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी ने में ए आया और प्लस क्या आया, कोई दूसरा स्वर आया अ, तो वो क्या बनाएगा, अ बनाएगा। यानी अब हम इसको पढ़ेंगे ने जोड़ अन नयन, तो यहाँ अ तो आ गया, अ तो हुआ, नयन क्या पढ़ेंगे, गय में आ रहा है ए और इसमें हमारा दूसरा वर्ण आ रहा है अ, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा आय बनाएगा। क्या बनाएगा, आय बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, भो में क्या आया, ओ और दूसरा वर्ण हमारा आ रहा है अ, तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अब बनेगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, भो जोड़ अन भवन, क्या इसका उच्चारण हो जाएगा, भो जोड़ अन भवन। फिर बच्चों अ के बाद कोई दूसरा वर्ण आए तो हमें क्या बनेगा, वो भी हमारा आब बनेगा। तो हमारा कैसे है, प, सॉरी यहाँ प होगा, पी नहीं होगा, इसको आप प लिखिए, प जोड़ अक क्या हो जाएगा, यानी ये हमारा अ होगा, है ना। प जोड़ अ तो क्या बनाएगा, पावक, यानी हमारा ये आब बनाएगा। और टाइपिंग मिस्टेक्स है, याद रखेंगे, प जोड़ अक पावक। ठीक है बच्चों। फिर हम देखते हैं लास्ट में, जिसके लिए आप इस वीडियो में इतने देर से पेशेंसली रुके हुए हैं, मैंने छोटी छोटी सी ट्रिक बताई है। यह तो पहले हम देखते हैं अयादी संधि को। अयादी संधि क्या, अय बनेगा, अ आय हो जाएगा, ओ के बाद कोई दूसरा स्वर रहे तो अब हो जाएगा, और अ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो आब हो जाएगा। इसको हम याद रखेंगे। अब हम इसके उपभेद के हम जितने भी पढ़े हैं, हम उन सबको एक बार यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से रिवीजन करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमारे उपभेद के मुख्य नियम याद रखने का ट्रिक क्या है। जैसे हमारा है दीर्घ, जब समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, यानी जब दो स्वर एक जैसे मिलेंगे तो हमारा दीर्घ स्वर ही बनेगा। ठीक है बच्चों। जैसे आ बना, हर्षई मिलके दीर्घ ई बना, हर्षौ मिलके दीर्घ उ बना। ठीक है बच्चों, इसको हम याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि में क्या हम लोग ने आ के बाद हर्षई दीर्घ ई आएंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। उसी तरह से या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आएगा तो ओ बनेगा, और आ के बाद अगर यदि री आया तो हमारा अर बन जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, ए ओ अर बनाता है गुण संधि में। फिर है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में समझेंगे उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। अ या आ के बाद ए आए तो अ बनाएगा, आ के बाद ओ आए या अ आए तो क्या बनाएगा, आ बनाएगा। तो ए और यानी इसके मात्रा में वृद्धि हो गई, वृद्धि संधि हो जाएगी। यन संधि, ई हर्षई या दीर्घई के बाद हमारा कोई भी दूसरा स्वर आता है तो य बनेगा। उसी तरह से हर्षऊ दीर्घऊ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो व बन जाता है, और री के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो र बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसको हम याद रखेंगे। फिर है अयादी संधि। अय हो जाता है, आय हो जाता है, ओ अब हो जाता है, और अ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो आब हो जाता है। यानी अय आय अब आब। इसको ऐसे याद रखेंगे। तो इसको जब हम पूरा पढ़ लीजिएगा, एक से दो बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, आपको यह चीजें समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। तो अगर जो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैं वहां इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि के साथ, क्योंकि अभी हम संधि को कवर कर रहे हैं, तो इसका ये पार्ट 2 है। इसके बाद मैं पार्ट 3 में व्यंजन संधि पढ़ाऊंगी।